किस तरीके से देख रहे हैं अखिलेश यादव का घर, राहुल गांधी का घर जलाने की बात करते हुए दिखाई दे रहा पूर्व में एमपी रह चुके सुब्रत पाठक जी। सुब्रत पाठक ने समाज को तोड़ने की बात किया है। एक चुना हुआ पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में सांसद भी है और एक नेता प्रतिपक्ष जिनको प्रधानमंत्री के बाद लोकसभा में महत्व दिया जाता है जी, उनके घर के जलाने की बात जो सुब्रत पाठक ने किया है, यह कानून तोड़ने की बात किया है, यह देश में सामाजिक समरसता बिगाड़ने की बात किया है। एक एक्स एमपी को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है, लेकिन यही कहा जाता है कि सारे आतंकवादी, सारे देशद्रोही भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए, जिनकी जबान पर कोई लगाम नहीं है और जो चाहते हैं वह बोल देते हैं। लेकिन वो आरोप ये लगा रहे हैं जो जिस तरीके से राहुल गांधी ने आह्वान किया है जैन जी को लगातार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उस तरीके से जैन जी इनके साथ एक तो है नहीं और ऊपर से जबरदस्ती युवाओं को अपने साथ लेने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने कैसे जाना कि देश का नौजवान जैन जी राहुल गांधी के साथ नहीं है? अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव हुआ है और जो वहाँ उपाध्यक्ष चुनाव जीता है वो राष्ट्रीय छात्र संगठन का है, राष्ट्रीय छात्र संगठन का है। जो दिल्ली के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जो चुनाव जीता है उससे भी ज़्यादा वो वोटों से जीता है राष्ट्रीय छात्र संगठन का और नौजवान उपाध्यक्ष जीता है। तो राहुल गांधी का नौजवानों पर प्रभाव क्यों नहीं है? नौजवानों पर प्रभाव राहुल गांधी का ही है। तो आपसी टिकट बंटवारे के नाते जो कुछ गलतियां हुई हैं, हमारा छात्र संघ का प्रत्याशी चुनाव हारा है, नहीं तो उपाध्यक्ष ने जीत करके बता दिया कि राहुल गांधी का नौजवानों पर विश्वास है और इसीलिए उपाध्यक्ष पद पर हमारा प्रत्याशी जीता है। और सुब्रत पाठक कहते हैं कि राहुल गांधी का घर जला देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री का घर, इतना हैसियत है उनका? अगर सपा का, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजाई हो जाए तो उनकी हैसियत नहीं है कि बिजनौर में रह सकेंगे, इनकी हैसियत नहीं है कि इटावा में रह सकेंगे, इनकी हैसियत नहीं है कि पश्चिम में टिक सकें। यह तो हवा पानी बनाने के लिए और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की निगाह में चढ़ने के लिए इन्होंने बोल दिया। इनकी हैसियत नहीं है कि ये सब काम कर सके। लेकिन ये तो एक तरीके से राहुल गांधी पर हमला हुआ ना, अखिलेश यादव पर हमला हुआ, जिस तरीके से ये बात और जिस तरीके से इसकी भाषा ये बोल रहे हैं। तो यह तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को सोचना चाहिए कि उनके दल के लोग कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। एक नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ, एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ अनर्गल शब्दों से अगर इस तरह की बात की जाती है तो निश्चित रूप से निंदनीय है, ये काबिल तारीफ नहीं है। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का और का हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई अखिल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेना चाहिए। लेकिन यह लोग इस तरह के लोगों को बढ़ावा देते हैं। इनके यहाँ गाली देने वालों लोगों की भरमार है, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दुबे हो, चाहे वो बसपा के सांसद को कठुआ तक बोल दिया। ओ कठुआ, कहाँ जा रहे हो? विधूड़ी। तो ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करने वाले लोगों का भारतीय जनता पार्टी में भरमार है। ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी फॉलो भी करते हैं, नरेंद्र मोदी उनको रक्षा भी देते हैं। लेकिन पंचायत चुनाव से पहले यूपी में माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया है। निश्चित रूप से आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी। आपको बता रहा हूँ, ये जो वोटों का चोरी करते हैं, राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन के लोगों ने आम जनता को जागरूक करने का जो बढ़िया काम किया है कि यह बता दिया है गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर में कि नरेंद्र मोदी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की किसी भी प्रदेश में सरकार वोट चोरी के बल पर बनाई जाती है। आप लोग जागो और वोट चोरी के खिलाफ, इनके खिलाफ वोट दो और वोट चोरों को भगाओ।
कह रहे वोट चोर को भगाओ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक इंटरव्यू के दौरान रेखा गुप्ता जी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पत्रकार उनसे पूछती हुई दिखाई दे रही हैं, जो आप छात्र संघ का चुनाव जीत जाते हैं, आप विधायक का चुनाव जीत जाते हैं, लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं, लोगों का आरोप है आप ईवीएम हैक कर लिए। तो इस पर रेखा गुप्ता जी का जवाब आता है, जो यानी कि विपक्षी पार्टी 70 साल तक हैक किया तो कुछ नहीं, और हमने कर लिया तो बवाल। क्या वो एक्सेप्ट कर लिए हैं जो वोट चोरों की सरकार चल रही है दिल्ली समेत पूरे देश भर में? निश्चित रूप से रेखा गुप्ता जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा 70 साल से कांग्रेस पार्टी ईवीएम हैक कर रही थी। तो आपको बताओ, ईवीएम इंदिरा जी के ज़माने में नहीं था, पंडित नेहरू के ज़माने में नहीं था, राजीव गांधी के ज़माने में नहीं था, और हम ईवीएम और वोट चोरी नहीं करते थे, हम हैक नहीं करते थे। अगर हम वोट हैक करते तो 77 में श्रीमती गांधी चुनाव हारती नहीं। यदि हम हैक करते तो 1980 में श्रीमती गांधी की सरकार प्रचंड वोटों से चुनाव नहीं जीती। लेकिन रेखा गुप्ता जी का ये जो बयान है, इसमें काफी गर्मा गया है। एक तरफ जो है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो वाकई में दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो वोट चोरी करके सत्ता में बैठी हुई है। इनको गद्दी छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। निश्चित रूप से नैतिकता के नाम पर इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। नैतिकता के नाम पर प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। जब हिंदुस्तान के लोग आपके ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और आप वोट चोर हैं, चुनाव आयुक्त के माध्यम से आप वोट चोरी करते हैं, और रेखा गुप्ता जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने राहुल गांधी की वोट चोरी की बात को स्वीकार कर लिया है कि हम वोट चोरी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी के भरोसे सरकार बनाती है। इसको रेखा गुप्ता ने स्वीकार कर लिया और राहुल गांधी की बातों का भरपूर समर्थन कर दिया कि वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन अब दिल्ली की जनता करे क्या, जब एक तरफ जो है वो खुद स्वीकार कर रहे हैं जो हाँ हमने चोरी किया, दूसरी तरफ जो है दिल्ली की जनता ने किसी और पार्टी को अगर विकल्प में वोट दिया होगा, तो फिर क्या करना चाहिए दिल्ली की जनता को? इसीलिए राहुल गांधी जी सतर्क कर रहे हैं नौजवानों को कि आप देखो कि नेपाल में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है। आपके देश की सीमा सुरक्षित नहीं है, यहाँ हर तरह से सरकारें बदली हैं, खून खराबा हुआ है। इसीलिए राहुल गांधी जी देश के नौजवानों को, जनजी को आग्रह कर रहे हैं कि आप भी वोट चोरी के खिलाफ सड़क पर उतरें, वोट चोरों के खिलाफ सड़क पर उतरें। इसलिए कि यह सरकार संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों पर कब्जा कर रखा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, संविधान को खतरे में पैदा कर दिया, खतरे में डाल दिया। इनके रहने से संविधान खतरे में है। इन सब चीज़ों को बचाने के लिए आप नौजवानों को आगे आना चाहिए और देश के प्रगति के लिए, विकास के लिए, वोट चोरी को रोकने के लिए, लोकतंत्र को रोकने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए सड़क पर उतरना चाहिए। आगामी कई राज्यों में और चुनाव है, बिहार समेत, तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या वाकई में वोट चोरी बंद होगा? राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरीके से मामला गर्मा गया है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर है। उनका आरोप है, उन्होंने जो आरोप लगाया कि वोट चोरी के माध्यम से नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। आप बताओ, अगर ये लोग वोट चोर नहीं होते तो चुनाव जीतने के लिए महाराष्ट्र में 60 लाख वोट बढ़ा दिए जाते हैं। बिहार में चुनाव जीतने के लिए 64 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से काट दिए जाते हैं, जिसमें 20 लाख लोगों की मौत दिखा दी जाती है कि 20 लाख लोगों की मौत हो गई। और लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, बांग्लादेश से हैं। आप बताइए ना, आप भी जागरूक है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मजबूत पाया है, क्या 20 लाख लोगों की मौत 6 महीने, साल भर के अंदर हो जाएगी? क्या अब तक बाहर के बांग्लादेश के लोग वहाँ वोट डालते हैं? तो 2014 से आपकी सरकार है, केंद्रीय गृह मंत्री आपका मित्र अमित शाह है, क्या सीमा सुरक्षित है? आखिर में 20 लाख लोग बांग्लादेश से आए कैसे? तो इसका मतलब है कि आप चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं, और लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार को हटाने के लिए राहुल गांधी ने जनजी को आह्वान किया कि आइए, सड़क पर आइए और आतंकवाद के खिलाफ
वोट चोरी के खिलाफ आप एकजुट हो और सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ें।